डीप फेक तकनीकी किसी भी ऑडियो में, वीडियो में, इमेज में हेर फेर करने की, उसको वास्तविक से हटा करके वास्तविक जैसा बना करके प्रस्तुत करने की कंप्यूटर के माध्यम से ये एक उसकी विधि है। माने इसका जो उपयोग है वो फर्जी खबर बनाना, अवैध कामों के बीच फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, फाइनेंशियल बर्गलरी और वित्तीय धोखाधड़ी करने पर है। यानी ये पहले से मौजूद कोई एक ऐसा वीडियो, कोई ऐसी इमेज या कोई ऐसा एक ऑडियो है जिसको डिजिटलाइजेशन के माध्यम से मिक्सिंग करके एक सही तरीके से उसको प्रस्तुत करने जैसा। और इसके लिए जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये एक सही वीडियो को गलत तरीके से प्रस्तुत करके लोगों के बीच में भ्रम पैदा करते हैं, सही इमेज को गलत तरीके से दिखा करके लोगों के बीच में भ्रम पैदा करते हैं, ऑडियोज के साथ छेड़छाड़ करके लोगों के बीच में भ्रम पैदा करते हैं और फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा चोट पहुंचाने। तो माने ये एक बात है कि डीप फेक तकनीकी कुल मिलाकर के एक ऐसी तकनीकी है जो किसी भी सही चीज को गलत तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रस्तुत करे और जब तक दूसरा आदमी पहचान नहीं कर पाए तो धोखे में आ जाए। देखिए, डीप फेक वीडियो की पहचान करने के लिए जरूरी यह है कि आप बहुत बारीकी से उस वीडियो को, उस इमेज को या ऑडियो को सुनें, स्किन की हर चीज को गौर से देखें, होठों का आकार, पलक झपकाने की स्पीड को भी बहुत नोटिस करें, किसी भी इमेज को दूसरी अगर इमेज अवेलेबल हो उससे मिला करके देखें। और जब तक आप उसमें एक्सपर्ट नहीं है और जरा सा भी संशय होता है तो ऐसी किसी भी डीप फेक के शिकार में, झांसे में आने से पहले इस तरह के आप पूरी तरह से जांच कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ऐसी टूल किट है जिस टूल किट के माध्यम से आपको धोखा देने की कोशिश की जा रही है। जैसे जैसे ये तकनीकी विकसित हो रही है वैसे वैसे ही इसके जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। इसलिए जरूरी ये हो गया है कि अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप किसी साइबर विशेषज्ञ से सलाह लें। लेकिन किसी भी डीप फेक तकनीकी के अगर आप शिकार हो गए तो आप याद करिए कि अभी हमारे पास कोई ऐसी डाटा सॉवरेनिटी नहीं है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विकसित नहीं है जो उसको इमीडिएटली पता करके ये बता सके कि ये गलत है। इसलिए सावधानी ही बचाव है। देखिए, डीप फेक तकनीकी से बचाव के लिए अगर उसमें किसी प्रकार की छेड़खानी होती है या किसी प्रकार की उसमें धोखाधड़ी होती है तो उसके लिए भारत के पास कोई ऐसा ठोस कानून नहीं है जिसके माध्यम से डीप फेक टेक्नोलॉजी के शिकार व्यक्ति को न्याय दिला जा सके। हालांकि कुछ प्रावधान हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे क्रिमिनल डिफेमेशन है, सिविल डिफेमेशन है, एक्सटॉर्शन है, ये सारे प्रावधान हैं। लेकिन अगर हम देखें कि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन के पास डीप फेक माध्यम से दुष्प्रचार करने के लिए उनकी जो एक आचार संहिता है, उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वहां एक अलग विषय है लेकिन अगर हम भारत में देखें तो भारत में भी कुछ नहीं। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की भी बात करें तो वहां डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी जो है उनके पास उनका अपना डीप फेक टास्क फोर्स एक्ट है जिसके माध्यम से वो टैकल करते, लेकिन भारत के पास अभी वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है। जरूरत इस बात की कि भारत में भी इससे डील करने के लिए, ऐसे होने वाले घटनाओं को रोकने के लिए एक ऐसा कानून आए। और उस कानून के लिए सबसे पहले जरूरी है डाटा की सॉवरेनिटी, क्योंकि डाटा सॉवरेनिटी एक सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज होता है। तो जब कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज होता है तो उसके लिए तभी जरूरी है जब कंप्यूटर और इंटरनेट के लिए आपकी डाटा की संप्रभुता हो। जब आप संप्रभु होंगे डाटा के माध्यम में, आपके अपने चेक एंड बैलेंसेस होंगे, आपका अपने हाईटेक आपका डिपार्टमेंट, एजेंसी डेवलप होगी जो इस सब माध्यम में एक्सपर्ट होगी, तो इस डीप फेक टेक्नोलॉजी से शिकार हुए व्यक्तियों का, डीप फेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुष्प्रचार जो हो रहा है और डीप फेक टेक्नोलॉजी का करके जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, धोखाधड़ी हो रही है, वीडियोज इमेजेस के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उससे रोका जा सकता है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो भारत के पास डायरेक्ट ऐसा कोई कानून नहीं है जो डीप फेक टेक्नोलॉजी में हेरफेर, उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, उसका जो नुकसान है, उस नुकसान को रोकने के लिए कोई खास कानून हो। देखिए, अभी भारत में कोई ऐसा कॉन्क्रीट डायरेक्ट कानून नहीं है जो डीप फेक टेक्नोलॉजी से
शिकार हुए लोगों का डीप फेक टेक्नोलॉजी जैसे जो उसमें जो ऑफेंस कमिट होते हैं उनके लिए जरूर जो कानून हो जो डायरेक्टली डील करता हो। इनडायरेक्ट कानून तो हैं, इनडायरेक्ट कानून जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हो गया और या इंडियन पीनल कोड के प्रोविजंस हो गए, वो सारी बातें हैं। लेकिन अगर हम देखें तो डायरेक्ट अगर कि डीप फेक टेक्नोलॉजी के शिकार हुए व्यक्ति को अगर कानून में मुकदमा दर्ज करें तो इस नाम से अभी कोई ऐसा कानून नहीं है। हाँ, जरूरत इस बात की जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो भारत सरकार उसके लिए एक कानून लेकर के आए ताकि अगर किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना हो तो उससे जो है उसको रोका जा सके।